मैं आज आज आपसे ना लोकसभा चुनावों को लेके ही ज़्यादा प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि महीना भी चुनाव का है और लोकसभा चुनाव होने हैं, अभी विधानसभा चुनाव दूर हैं। जैसे ही कांग्रेस की टिकटों की घोषणा हुई है, पूरे हरियाणा में एक सीन दिखाई देने लग पड़ा है। अभी कांग्रेस जो लोग अलग अलग जनसभाएं करते थे, अलग अलग बोल सुरताल थे, 1% रह गया। हालांकि मैं प्रहलाद जी का संदेश आपको पहले सुना बैठा हूं, लेकिन मैं वो पूछूंगा जरूर। प्रहलाद जी, कांग्रेस की टिकटों की घोषणा के बाद ना पत्रकारों के बीच हम लेख भी लिख रहे हैं भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत पावरफुल हो गए हैं। ये आपको भी लग रहा है? शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी के। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। जैसा कि हरियाणा का अब बच्चा बच्चा जानने लग पड़ा है कि 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव है। कल से 1 मई शुरू होने जा रही है। चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही एक नया राजनीतिक सीन, एक नया राजनीतिक माहौल हरियाणा में देखने को मिल रहा है। हर किसी की जुबान पर चर्चे हैं कि कांग्रेस ने बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। आज हमारे बीच फतेहाबाद के पूर्व विधायक, हरियाणा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे चौधरी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा मौजूद हैं। इनसे हम जनादेश खास बात में आज कुछ खट्टे कुछ मीठे प्रश्न पूछने वाले हैं। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। सबसे अच्छा प्रश्न तो यही है कि आज कुमारी शैलजा के स्वागत में आपने जो आयोजन किया गांव गिलाखेड़ा के बाहर रोड के ऊपर, तो उसमें अच्छी भीड़ जुटी और व्यवस्थित कार्यक्रम था, तो उसके लिए आपका मतलब बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद जी, एक चीज मैं पूछूंगा, इसी से जुड़ा प्रश्न पूछ लेता हूं। मैंने लिख तो बहुत कुछ रखा है कि आप लोग ये आयोजन करते रहते हैं, थकते नहीं है? सुनील जी, सबसे पहले तो मैं जनादेश के आपके सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। और आपने जो भी थकने की बात कही ना, तो सुनील जी, ये एक हर एक आदमी का कोई भी काम होता है ना, उस काम का उसको तजुर्बा मान लो या फिर उस काम के प्रति उसकी निष्ठा मान लो, वो बन जाती है। तो हम जब राजनीति करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, और हमारा दायित्व बनता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास आए तो हम उसके लिए तत्पर रहें, और जिस ढंग से भी कोई काम उसका कर सकें हम प्रयास करते हैं करें। और जब चुनाव आता है तो ये हमें पता है कि चुनाव जो है ना, वो हमारा जो राजनीतिक सिस्टम होता है, इसका एक आखिरी पड़ाव होता है, जिसके रिजल्ट के बाद में सरकार बदलनी या सरकार बनानी होती है। तो इसमें चुनाव आते ही तो हर एक कार्यकर्ता के ऑटोमेटिक जो है मन में के अंदर एक भावना बन जाती है कि मैंने अब ये चुनाव आ गया, अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई। और जब परीक्षा की घड़ी या इम्तिहान की घड़ी आती है तो हर व्यक्ति सोचता है मैं इसमें पास हूँ। तो यही हमारी पोजीशन है, इसलिए थकावट का कहीं कोई मतलब ही नहीं होता। प्रहलाद जी, प्रश्न तो देखो हम आपसे पूछते रहते हैं, आपके वहाँ पत्रकार सम्मेलन भी होते हैं। मैं आज आपसे ना लोकसभा चुनावों को लेके ही ज़्यादा प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि महीना भी चुनाव का है और लोकसभा चुनाव होने हैं, अभी विधानसभा चुनाव दूर हैं। जैसे ही कांग्रेस की टिकटों की घोषणा हुई है, पूरे हरियाणा में एक सीन दिखाई देने लग पड़ा है। अभी कांग्रेस जो लोग अलग अलग जनसभाएं करते थे, अलग अलग बोल सुरताल थे, वो एकदम से एकजुट हो गए हैं। सुनील जी, असल में मैं तो आपको पहले भी जब भी इंटरव्यू होता है मैं हमेशा ही कहता हूं भी ये कांग्रेस की गुटबाजी, कोई ये कहता है ये फलाना गुट बन गया, ये ढिमकड़ा गुट है। ये असल में क्या कहता है, ये गुटबाजी कांग्रेस में कभी नहीं थी। क्योंकि गुटबाजी तब होना जब कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में किसी के कोई दिमाग में क्वेश्चन हो। अब हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नेता हैं, उन सब को पता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता आज के दिन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे प्रधान हैं, और दूसरे राहुल गांधी जी जो कि सर्वप्रिय हमारे नेता हैं।
तो उनके नेतृत्व में सारे लोग काम करते हैं। तो अब ये जो आप गुटबाजी जिसको नाम कहते हैं, गुटबाजी नहीं है। ये हर एक आदमी जो काम करता है उसके मन के अंदर एक इच्छा होती है कि मैं इस चीज को प्राप्त करूं। जब एक चीज को प्राप्त करने वाले कई व्यक्ति हो जाते हैं, वो अपने अपने तरफ से प्रयास करते हैं, उसको गुटबाजी का नाम दिया जाता है। लेकिन चुनाव जब आता है तो सबको पता है कि टिकट एक ही है। तो हाईकमांड ने जो फैसला कर दिया, जिसकी कैंडिडेट को हमारे बीच में लिया है, उसके बाद में जो कार्यकर्ता होता है उसके मन के एक ही बात है, भाई अब हमारी, जैसे मैंने आपको पहले भी किया वही मैं रिपीट करूंगा, कि अब हमारा इम्तिहान है, हम सबको मिलके ये इम्तिहान पास करना है। तो सारे के सारे उसके साथ लग जाते हैं। अब की बार जो टिकट की आप बात की, टिकट के बाद में एकदम ये कैसे हो गया? अब की बार कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है सुनील जी, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अब की बार चुनाव जो है ना, वो सिर्फ एक मेंबर पार्लियामेंट के हार या जीत का चुनाव नहीं है। नॉर्मली चुनाव के अंदर हमारे सामने एक क्वेश्चन होता है, जो भी जिस पार्टी का समर्थक होता है, जिस नेता का समर्थक होता है, विरोधी होता है, वो एक दूसरे से जिद करते हैं गांव में बैठ के, मैं अब कल तेरह लड़ा दूंगा, जैसे मैं आपको देसी भाषा में बता दूं, हरी भाषा में वो कहता है मैं तेरह लड़ा दूंगा, मेरे लो जीता है वो, ये चीज होती है। अब की बार चुनाव हर देश के बसिंदे को पता है भी ये चुनाव किसी व्यक्ति की हार जीत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव तो हराने जिताने की बजाय बचाने का चुनाव है। और बचाना किसको है? बचाना है संविधान को, बचाना है प्रजातंत्र को, बचाना है अपने वोट के अधिकार को। इसलिए अब की बार कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई भी कमी नहीं छोड़ी, पूरा सर्वे माइन्यूटली किया हर हल्के के अंदर, अपने लेवल के अंदर। जो हमारे नेता थे, जैसे हमारे नेता हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे नेता प्रतिपक्ष है उदयभान जी हमारे प्रधान है, इन्होंने अपने हिसाब से सर्वे किया। बाकी जो हमारी हाईकमांड है उन्होंने अपने हिसाब से सर्वे किया। तो ये सारा सर्वे करने के बाद में उनके सामने जो पिक्चर आई, हाईकमांड ने अब की बार सिर्फ उस जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट दी। और उस टिकट का ये असर है कि एकदम लोगों में देखो कितना था। कांग्रेस तो, अब विपक्ष हमारे बारे में पता क्या कहते थे, कांग्रेस तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आना ही नहीं चाहता। और जिस दिन हमारी लिस्ट निकली, एक दिन छोड़ के अगले दिन सांप सूख गया भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, कि जो लिस्ट आई सारे हैरान रह गए। और इतने बढ़िया कैंडिडेट आए कि एकदम सभी का, अब हमारी सिर्फ एक गुड़गांव की सीट बाकी है, बाकी 8 कैंडिडेट हमारे डिक्लेयर हुए हैं। एक सीट हमारे गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कुरुक्षेत्र में ऑलरेडी उन्होंने अपनी टिकट डिक्लेयर की हुई है। 8 के 8 हल्कों में आपने देखा होगा कि ये रोड शो, अब तक तो नॉमिनेशन तो एक भी नहीं भरा गया, कल से हमारी पार्टी तो कल से नॉमिनेशन भरना शुरू करेगी। रोड शो के अंदर ये साबित हो गया कि ये कैंडिडेट जीत रहे हैं। ये कारण था कि अब की बार टिकट जो है वो उसी व्यक्ति को मिली जिसके साथ लोगों की भावना जुड़ी हुई थी। इस वजह से कांग्रेस का इलेक्शन एकदम इतना उठ गया। प्रहलाद जी, आप भी सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहे हैं, भाजपा में बड़े बड़े कई नेताओं ने ज्वाइनिंग की है, कई लोग कांग्रेस भी छोड़ गए हैं। और आप देख रहे होंगे एंड नॉमिनेशन के वक्त भी कोई 1-2 सीटों के ऊपर एकदम से पाला बदला जा रहा है। ये क्या कोई भाजपा की आंधी है या डर का माहौल है? आरोप विपक्ष लगा रहा है कि डरा के लोगों को शामिल कराया जा रहा है। ये तो आपके सामने की बात है जी। भाई भाजपा के अंदर आज कोई भी व्यक्ति जाता है वो अपनी भावना से जा ही नहीं सकता। हरियाणा के अंदर हम ये दावा कर सकते हैं कि नवीन जिंदल भाजपा में कभी नहीं जा सकता, कभी भी, क्योंकि उनका सिस्टम कोई भाजपा के साथ थ्रू आउट जिंदगी रहा ही नहीं। अब उनको एकदम टिकट दे के इलेक्शन लड़ाया, तो बाकी देश का तो मैं नहीं, लेकिन यहाँ का तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये किस तरीके से गए हैं। पहले दिन जिंदल ने क्या स्टेटमेंट दी, कैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो कहते हैं मैं रिटायर ही हो गया था, मैं 10 साल हो गया, राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी अब किस दबाव के तहत उनको लेके आई है। और ये जो भाजपा के अंदर आज कोई ज्वाइनिंग हो रही है, उसका आप बैकग्राउंड देख लो उस व्यक्ति का, उसके बैकग्राउंड में उसकी कोई न कोई अगर कमजोरी होती है, कमजोरी कोई आदमी पकड़ने लगे ना, तो किसी आदमी में कोई कमजोरी पकड़ लो। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक हथियार बना रखा है, ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, इनको हथियार बना दिया। इनका डर दिखा के जो इनसे डर गया वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, और जो इनसे नहीं डरा वो अपना ट्रायल फेस करता है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर देख लो, 10 साल से लगातार कितनी बार इनके रेड हुई, इनको 7-7, 8-8 घंटे पूछताछ हुई, सारी बात हुई, लेकिन उसके बाद में कोर्ट पर भरोसा है और आराम से, ना कोई झगड़ा, ना कोई अपसाद, ना कोई चूं ना पे, अपना ट्रायल जो फेस कर रहे हैं। लोगों के बीच डर नहीं रहे हम। लोगों के बीच, खासकर पत्रकारों के बीच
एक प्रश्न है, भाजपा नेता जब हम उनसे बात करते हैं तो ये कहते रहे वो भी ना कांग्रेसी डर गए हैं, उम्मीदवार घोषणा नहीं कर गए, चुनाव मैदान नहीं छोड़ गए। लेकिन जब कांग्रेस भाजपा की लिस्ट देखते हैं 10 लोकसभा उम्मीदवारों की, तो उसमें 6 कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू में जब 2014 के अंदर लोगों के मन के अंदर एक बदलाव की बात थी, बदलाव के लिहाज से वोट दे दिए, क्योंकि 10 साल की कांग्रेस की सरकार थी। बदलाव के हिसाब से इनकी झूठ का विश्वास करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने शुरू के इलेक्शन में जो झूठ बोले, जो वायदे किए, 15 लाख आपके खाते में डालेंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, महंगाई कम कर देंगे, ये सारे ऐसी लुभावनी बातें थी। लोगों ने वोट तो दे दिया उसके ऊपर। इनके दिमाग के अंदर ये बात आ गई भी अब तो कांग्रेस साफ, और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, ये इनका बयान था। आज देश तो कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो कांग्रेस युक्त हो गई, और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो कांग्रेस में कन्वर्ट होती जा रही है। ये आपके सामने ये इसका नतीजा है। इसलिए जो आदमी आज हमारे पर ये कहते हैं ये कैंडिडेट नहीं दे सकते, जो आप खुद कह रहे हो कि 6 कैंडिडेट तो जो है ना हमारे इसी में, और आज ये भ्रष्टाचार की बात करें, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करें। अब जितने भी 25 कांग्रेस के दूसरी पार्टियों के नेता थे जिनके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने मुंह से उनके खिलाफ भाषण दिए, उनके कोई घोटाले थे उनका जिक्र किया, उनके ऊपर केस रजिस्टर किए अलग अलग घोटालों में अंदर, और वो नेता जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, इनकी वॉशिंग मशीन से और मोदी साहब का जो वॉशिंग पाउडर है उसके अंदर से निकले तो एकदम पाक साफ होकर निकल गए। 23 आदमी ऐसे हैं जो बिल्कुल पाक साफ है, उनके ऊपर कोई एलिगेशन, रात की रात में ये आज इनका हाल है। ये पार्टी है, कोई इनका बेस नहीं है, और यही कारण है कि देख लो अब आपके सामने आ गया। प्रहलाद जी, 1 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरियाणा में चुनाव मैदान में आ गए, लगभग 1 महीना हो गया। हमने उनको भाषण देते सुना, बात करते सुना। पहले नारा लग रहा था 400 पार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार के लिए वोट दें। एकाएक भाजपा उम्मीदवारों के और नेताओं के ना सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपका जो वोट है ना वो प्रभु श्री राम के चरणों में जाएगा। क्या ये उचित है इस तरह का कहना? देखो, भगवान राम के नाम पर राजनीति करना, हमने तो जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी हमने ये बात कही थी कि भगवान राम तो सभी की आस्था का प्रतीक है, भगवान राम के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये जो कर रहे हैं ना, ये लोगों को ज़्यादा पचेगी नहीं। ये आज आपके सामने है कि भगवान राम के नाम पर ये कह तो रहे हैं, क्योंकि जो 400 पार की बात थी, अब तक 2 फेज का इलेक्शन हुआ है। सिर्फ 2 फेज के इलेक्शन के बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो असली स्वरूप था वो सामने आ गया, क्योंकि दोनों फेज के अंदर ये 30% से ऊपर सीटें नहीं आ रही। चाहे आप फर्स्ट फेज का ले लो, सेकंड फेज का, टोटल मिला के 30% सीट भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर रही है। तो अब इनके सुर अपने आप बदल गए। अब ना तो कोई 400 पार की बात करते, ना ये जो अपने वायदे थे मोदी की गारंटी बात करते। अब ये इलेक्शन को डाइवर्ट करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, कास्टिज्म के बीच में, और वो जो इनकी धर्म और जाति की राजनीति है उसकी तरफ उसको लेके जाके, और ये सोचते हैं भी शायद इससे बात बन जाए, लेकिन बात बनने वाली है नहीं, क्योंकि लोग इस बात को समझ गए। 10 साल हो गए लगातार, तो इसलिए लोग इनसे विमुख होकर सारे लोगों ने एक फैसला कर लिया भाई ये तो सिवाय झूठ के कुछ बोलते ही नहीं। तो अब ये 400 पार वाले सुर बदले आपको सामने नजर आ रहे हैं। प्रहलाद जी, एक टेढ़ा प्रश्न है और आपसे ईमानदार जवाब अपेक्षित है। कुछ दिन ही पहले हम आपसे भाजपा जजपा गठबंधन ले गए प्रश्न पूछते थे। हमने 1-2 बार आपके ऑफिस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी पूछा, वो कहते थे ये गठबंधन ना, वो ठगबंधन है, वो टूट गया और उसके बहुत सारे नेता आप लोगों के साथ आ गए। तो क्या आपके ऊपर भी वही मोदी वाली बात नहीं होगी? भाई भ्रष्ट लोग जिनको आप ठग कह रहे थे वो आपके साथ आज खड़े हैं। इस बात को आप क्लियर किए, ये भी क्या चीज थी वो? देखो, जो नेता आए हैं
आप उनकी पृष्ठभूमि देखो, उनके ऊपर कोई एलिगेशन कहने से नहीं होता। कई बारी जो आदमी पार्टी में होता है वो पार्टी के नाम से सारी पार्टी बदनाम हो जाती है, पर्टिकुलर कोई नेता नहीं। अब हमारा उदाहरण के बाकी सारे हरियाणा में तो मैं नहीं, अब हमारे जैसे यहाँ के हरियाणा प्रदेश की जजपा के प्रधान निशान सिंह जी पार्टी छोड़ के अपने पार्टी से इस्तीफा दिया, कल उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। अब उनके ऊपर सीधा कोई एलिगेशन आज तक हमने तो सुना नहीं। आप भी रहते हो लोकल, अगर एक भी कोई उनके ऊपर केस हो, कोई उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की बात हो, कोई भी ऐसा बात नहीं। तो ऐसी बात नहीं है भी सारी एकदम पार्टी बदनाम। अब पार्टी जो नेता है बदनामी तो उनकी थी। अब लोगों ने जब ये भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बना, दुष्यंत चौटाला जी ने जो महकमे उनके पास थे उनके जो घोटाले उजागर हुए, तभी तो ये ठगबंधन का नाम इनको दिया गया। और उसी ठगबंधन का बहाना लेके भारतीय जनता पार्टी ने इनको निकाल दिया। भाई ये जब निकाल देंगे तो तुम पाक साफ हो जाओगे। लेकिन जितने दोषी ये थे उससे ज़्यादा वो दोषी थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जो थे हेड तो वो थे। मुख्यमंत्री की राय के बिना थोड़ा इतने बड़े घोटाले हो सकते हैं या इस तरीके की बात हो सकती है। दोनों था। तो देखो आपके सामने कुदरत का खेल कि उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटाया और साथ के साथ चीफ मिनिस्टर को भी हटना पड़ा। तो इसको मतलब ये दोनों बराबर के दोषी थे, और बराबर के दोषी थे तो आज ये रिजल्ट आपके सामने है। लोग अब गांव में जो विरोध करते, अब आप कहते हो महीना हो गया इनके कैंडिडेट को, लोग गांव का आदमी विरोध नहीं करता। जो आप ये सुन रहे हो ना विरोध की बात, वो तो किसान संगठन है, उन्होंने अपने 3 या 4 सवाल रख रखे हैं। भी भारतीय जनता पार्टी या जजपा कोई आदमी जाए तो वो अपने सवाल पूछते हैं, हमें पहले इन सवालों का जवाब दो, उसके बाद में आप भाषण दो, किसी तरीके से वोट मांगो। हमारा किसी राजनीति से मतलब नहीं, ना कोई किसान संगठन ने आज तक ये कहा भी इस पार्टी को वोट दो। लेकिन वो कहते हैं भी हमें तो अपने सवालों के जवाब चाहिए। अब जवाब इनके पास है ही नहीं, क्योंकि जवाब इनके पास नहीं है तो फिर ये भागते हैं तो फिर ये कहते हैं ये हमारा विरोध कर रहे हैं। जबकि आप तो पत्रकार हो, आप बताओ। एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आज ना हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन कांग्रेस के आयोजनों में नजर आए, आपके वहाँ मंच पे उन्होंने कुमारी शैलजा का स्वागत भी किया। क्या फतेहाबाद की विश्नोई बेल्ट में चंद्रमोहन कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे? आज आए हुए हैं चंद्रमोहन जी, तो आज प्रचार के हिसाब से ही तो आए हुए हैं। आज शैलजा जी के रोड शो में जब वो शामिल हुए हैं फतेहाबाद के अंदर है, तो ये क्लियर इंडिकेशन यही है कि वो प्रचार के लिए ही आए हैं। क्योंकि रोड शो के अंदर जो आदमी पब्लिकली, चंद्रमोहन जी कांग्रेस के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार वो विधायक रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनका एक अपना स्टेटस है। और उस स्टेटस के मुताबिक आज उनका यहाँ प्रेजेंस या उनके चेहरे का दिखना इस बात का सबूत है कि वो यहाँ शैलजा जी के वोट के लिए ही आए हैं। प्रहलाद जी, लोकसभा चुनाव जैसे अब फुल गर्मी में हो चुका है, कुमारी शैलजा की चुनावी स्थिति आप फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में क्या मानते हैं? देखो जी, हमें पूरा विश्वास है लोगों के ऊपर। पब्लिक का जिस तरीके से रुझान आज ये बन गया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसी भी तरीके से पीछा छुड़ाना है। और जैसे मैंने कहा कि आम आदमी के दिमाग में एक बात घर कर गई, भाई अब की बार अगर इनकी सरकार आ गई तो डेमोक्रेसी को खतरा है, यानी कि वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। जैसे बाकी सारे फैसिलिटीज छीनी जा रही है, जो हमारे सारे पब्लिक सेक्टर थे वो बेचे जा रहे हैं, और देश को पब्लिक सेक्टर से उठा के और प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। चाहे वो स्कूल है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो बेल है, चाहे हवाई अड्डे हैं, ये सारे के सारे इदारे जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, लोगों के मन के अंदर अब ये बात पुख्ता होगी कि ये धीरे धीरे जो बाकी अधिकार छीन रहे हैं, वोट का अधिकार भी छीनेंगे और डिक्टेटरशिप की तरफ देश को लेके जा रहे हैं। ये कारण है। इस कारण की वजह से लोगों ने ये मन बना लिया कि अब की बार इस सरकार को हराना है। तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि फतेहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से कम हम 25,000 वोटों की लीड लेके निकलेंगे, कम से कम। प्रहलाद जी, जैसे ही कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो रही थी, चर्चाएं शुरू होगी, लड़ने वालों की अटकलें भी शुरू होते हैं, पत्रकार भी छापते हैं, कुछ राजनीतिक लोगों से भी छन कर आते हैं भी फलां उम्मीदवार होगा। एक चर्चा हमने व्यापक सुनी
भी शैलजा आ गई तो तंवर पानी पी जाएगा या मुकाबला बन जाएगा। तो इस तरह की चर्चाएं हमने बहुत सारी सुनी। अब जैसे कि आप लोग दावा कर रहे हो कि बहुत बड़ी जीत 25,000 से फतेहाबाद और सरसा लोकसभा से बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर भाजपा सरसा लोकसभा से जीत गई तो फिर ईवीएम में भी कोई गड़बड़ होगी? देखो, हमारा अब की बार ये मानना है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक प्रेशर होता है और पब्लिक का प्रेशर जो है ना, उससे बड़ा कोई प्रेशर नहीं होता। तो ईवीएम के ऊपर डाउट बिल्कुल लोगों का था, लेकिन इस चुनाव के अंदर क्योंकि पब्लिक जो है ना वो सारी की सारी इनके अगेंस्ट है, तो जिस आदमी ने भी कभी कोई हिमाकत की हो इस तरीके करने की, आज उस आदमी की ये मतलब उसका हिम्मत ही नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पब्लिक के आगे कोई आदमी ठहर नहीं सकता। आज जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब कांग्रेस पार्टी के साथ है, हमारे इंडिया गठबंधन के साथ है, और दूसरा कारण जो है ना भारतीय जनता पार्टी को ये ईवीएम वगैरह का कोई अगर 1-2% कोई डाउट है भी, तो अब की बार 1-to-1 इलेक्शन है। कोई आदमी जो है ना वोट को डिवाइड नहीं होने देगा। जिस आदमी ने ये मन बना लिया मैंने भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इस सरकार से पीछा छुड़ाना है, वो वोट उसी कैंडिडेट को देगा। हमारे इंडिया गठबंधन के जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, भाई जो बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट है ना, सारे के सारे वोट उस कैंडिडेट को पड़ेंगे। तो 1-to-1 के अंदर जो है ना भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी पैर ही नहीं लगेगा। आप देखना जी, 4 जून अब तक की आपसे जो बातचीत हुई है उसमें आप मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही मान रहे हैं जी। तो ये जजपा इनेलो का भी कुछ रहेगा इस इलेक्शन में? तो नहीं लगता। इनमें से ऊपर कौन रहेगा तीसरे नंबर पे? देखो, नंबर तो एक ही होता है सुनील जी, बाकी तो 1000-2000 वोटों का कोई फर्क पड़ जाए वो अलग चीज़ है, वो क्या कह सकते हैं। लेकिन मेरा तो अब की बार मानना यही है कि लोग वोट जो है ना वो दो में रखेंगे, या तो प्रो मोदी या एंटी मोदी। और एंटी मोदी जो है वो अपना वोट बिल्कुल ख़राब नहीं करेगा, वो उसके वोट देगा जो मोदी को हरा रहा हो या बीजेपी को हरा रहा हो। हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको साफ नज़र आ रहा है कि आज बीजेपी को हराने में सक्षम कोई पार्टी है तो उसका नाम कांग्रेस है। और अब ये इंडिया गठबंधन बन गया तो ये सारे देश में ये इंडिया गठबंधन जो है वो इसका अल्टरनेटिव बन गया। तो जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और जहाँ पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल का कोई कैंडिडेट खड़ा है तो सारे वोट उसको पड़ेंगे, नहीं तो कांग्रेस को पड़ेंगे। ये आज स्थिति है हमारे आंकलन के मुताबिक। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में कहीं नहीं खड़ेगी। और देश के अंदर ये 400 पार की बात करते हैं, आज मेरी बात आप नोट कर लेना, 150 सीट से क्रॉस नहीं करेंगे किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी, कितना ही जोर लगा ले। प्रहलाद जी, अब 2 प्रश्न आपको लेके हैं। क्या प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा हर हालत में विधानसभा चुनाव लड़ेगा? देखो, हर हालत का मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब आप हर बार चुनाव लड़ते हो? नहीं, देखो हर हालत की बात जो है मैं पिछले 3 चुनावों से लगातार देख रहा हूँ। मैं पार्टी का डेडिकेटेड सिपाही हूँ और पार्टी के लिए 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये तो जब आज, वैसे तो ये मौका ही नहीं है भाई विधानसभा की बात करें, लेकिन आपने सवाल जब कर लिया तो आज कोई भी व्यक्ति के दिमाग में विधानसभा है ही नहीं। आज हमारे जितने भी साथी हैं कांग्रेस के साथ, चाहे वो कोई टिकट मांग रहा है ना मांग रहा है, लेकिन जितने साथी हैं उनके दिमाग में एक ही बात है, एक ही टारगेट है कि हमने लोकसभा के अंदर जीतना है, हर हालत में जीतना है। और ये जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब आपको इस बात का हम जवाब देंगे। चलो, प्रहलाद जी से लोकसभा चुनावों के बाद वाले इंटरव्यू में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े चुटीले, बड़े कड़वे, अच्छे मीठे प्रश्न करेंगे। प्रहलाद जी, इस इंटरव्यू को समाप्त करने जा रहे हैं, कोई 2 मिनट के लिए आप जनता को कोई संदेश देना चाहें, वोटों के लिए कोई अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहें? देखो, मैं तो फतेहाबाद के सभी मेरे साथियों से एक अपील करना चाहूँगा कि इस इलेक्शन के महत्व को समझें और इस इलेक्शन के महत्व को समझ के अब की बार सारे मतभेद, चाहे वो आपके पंचायत के मतभेद हैं, चाहे आपके जिला परिषद के मतभेद हैं, चाहे आपके विधानसभा के मतभेद हैं, हर तरह के मतभेदों से भूल के कास्ट, क्रीड, धर्म, जाति से ऊपर उठ के और पूरा कंप्लीट भाईचारा बना के अब की बार इस देश को, संविधान को और अपने वोट के हक को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी या हमारे इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं उनको वोट दें। और पर्टिकुलर हमारे सिरसा के अंदर हमारे जो कैंडिडेट कांग्रेस की बहन कुमारी शैलजा जी हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से फतेहाबाद की जनता और सरसा लोकसभा की जनता जिताएं। और मैं आपको एक बात, जो आपने ये बात कही उसके ऊपर एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आज लोगों की जस्ती नहीं, लेकिन ये हरियाणा प्रदेश है, इसकी आप पिछले 4 इलेक्शन उठा के देखो। हरियाणा प्रदेश की जनता जो फैसला करती है ना, एक मुश्त करती है। 10 की 10 सीट जीतेगी कांग्रेस, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार, एक बार 10 बीजेपी को दी, एक बार 10 कांग्रेस को दी, एक बार 9 बीजेपी को दी, एक बार 9 कांग्रेस को दी। तो अब की बार जो नंबर है ना, क्यों पिछली बार 10 की 10 बीजेपी को दी हुई थी, तो टर्न के मुताबिक एक बार फिर नंबर आ गया। तो हरियाणा की जनता अब की बार फिर 10 की 10 सीट जो है वो हमारी 9 कांग्रेस की, एक हमारे गठबंधन के पार्टनर जो हैं आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी, वो जीतेंगे और हमारे 10 के 10 कैंडिडेट जीतेंगे। जैसे मैंने तो आज भाषण में भी आपने सुना होगा, मैंने कहा भी 10 तो हरियाणा की देंगे, ब्याज में एक चंडीगढ़ की और देंगे, 11 सीट जीत के देंगे। ये आपने हरियाणा जनादेश टाइम्स पर प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा से लगभग 25 मिनट तक हुई बातचीत सुनी। 1% रह गया, हालांकि मैं प्रहलाद जी का संदेश आपको पहले सुना बैठा हूं, लेकिन मैं वो पूछूंगा जरूर। प्रहलाद जी, कांग्रेस की टिकटों की घोषणा के बाद ना पत्रकारों के बीच हम लेख भी लिख रहे हैं भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत पावरफुल हो गए हैं, ये आपको भी लग रहा है? देखो, मैंने आपको पहले बताया, नहीं, इसका क्लियर जवाब दो। मैं क्लियर जवाब देता हूँ। क्लियर जवाब इनका ये कि पिछले 10 साल से लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और खास तौर पे मैं यहाँ, अगर आपने क्लियर पूछ लिया, मैं कोट भी कर देता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा, इन लोगों ने हरियाणा की कोई भी गांव गली मोहल्ला नहीं छोड़ा। 10 साल लगातार ये हरियाणा के पब्लिक के बीच में रहे। तो जैसे मैंने अब की बार आपको ये कहा, कांग्रेस ने सर्वे किया, कांग्रेस ने अपने सर्वे करवाया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने, उदय भानजी ने अपना सर्वे करवा के जिन उम्मीदवारों के नाम दिए भी ये विनिंग कैंडिडेट है, और उधर से कांग्रेस हाईकमांड की जो लिस्ट उन्होंने अपनी बनाई, वो लिस्ट जो है मैच कर गई, एक्चुअल जो लिस्ट थी मैच कर गई, इसलिए वो टिकटें सही डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब उसको चाहिए आप ये कह दो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पावरफुल हो गए, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस के प्रति ये वफादारी है कि उन्होंने उन्हीं कैंडिडेटों का नाम दिया जो विनिंग कैंडिडेट है। ये कारण है, इसी कारण से आज ये जो टिकटें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की, उदय भानजी की मेहनत 10 साल से आप लगातार देख लो। फतेहाबाद के अंदर ये आप देखो कितने प्रोग्राम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के, उदय भानजी, किस तरीके के, छोटे लेवल पर भी बड़े लेवल पर। तो जब आदमी फील्ड में रहता है ना, कोई भी पॉलिटिकल आदमी, उसको ग्राउंड रियलिटी का पता लग जाता है भाई किस आदमी की क्या पोजीशन है, कौन आदमी जीत सकता है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत ही परिपक्व नेता है, और जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया और कांग्रेस के प्रति वफादार होने की वजह से ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर एक हल्के में उसी कैंडिडेट का नाम सजेस्ट किया। उसमें ना कोई गुटबाजी थी, ना कोई दूसरी बात थी, भाई ये हमारा विनिंग कैंडिडेट है। फाइनल फैसला हाईकमांड ने करना था, और हाईकमांड ने जब ये सारा सर्वे देखा, वो लकीली मान लो या सच्चाई मान लो कि वो मैच लिस्ट कर गई, उसके हिसाब से सारे हमारे कैंडिडेट आए, और वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दायित्व बनता है, और वो अपने दायित्व को निभा रहे हैं, और वो सारे के सारे उम्मीदवारों को जिताएंगे। साथियों, ये आपने पूर्व मुख्य संसदीय सचिव चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा से कोई बातचीत सुनी। हम लगातार लोकसभा चुनाव 25 मई तक इनके साथ बने रहेंगे। इनके चुनाव प्रचार करने का हम 1-2 बार 4 बार तौर तरीका भी दिखाएंगे कि लोगों के बीच में जाकर ये किस तरह से वोट मांगते हैं, लोगों की राय भी आपको सुनाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।